अस्सलाम वालेकुम तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इस वक्त जो आपको सिर्फ मैं आपको आपका इम्तिहान ले रही हूँ इस वक्त, ये समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी सैम्पल पेपर्स मैं करा चुकी हूँ। सबसे पहली बात मुझे सिर्फ ये बताइए और जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा बिल्कुल। सबसे पहले ये बताइए, जैसे पेपर हाथ में आए क्या चेक करना चाहिए? ठीक, गुड। और अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जो करा रही हूँ ये करा रही हूँ, मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर करा रही हूँ, खाली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगी मैं सारे। मेरे पास इस वक्त 2 पेपर हैं, कोशिश करूंगी कि सिर्फ और जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा मुझको, मैं सिर्फ मार्क करती जाऊंगी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से हमारा शुरू है। 19वां सवाल, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? इस शेर में किसके मुअय्यन होने की बात कही गई है? मौत के, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीना की परेशानी का क्या सबब था? वो बीमार थी, अपने पड़ोसियों से नाराज थी, उसके पास ईद मनाने के लिए पैसे नहीं थे। हामिद बहुत राइट। आगे बढ़ते हैं। एक आध खबर पढ़ने से क्या मुराद है? पूरी खबर पढ़ना, एक या आधी खबर पढ़ना, आधे अखबार की खबरें पढ़ना, 1.5 अखबार की खबरें पढ़ना। 1.5 अखबार की खबरें पढ़ना। 1.5 अखबार कैसे? एक मिनट, 1.5 अखबार कैसे? एक आध नहीं, एक मिनट नहीं, ये तो मुझे भी पता है। एक या आधी खबर पढ़ना, एक आध खबर पढ़ने का मतलब होता है एक या आधी खबर पढ़ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक आध खबर पढ़ना, कोई एक आध, कोई आधी या 1.5 खबर पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ती है। 10 झैल में कौन सा जुमला फेल है? कौन सा जुमला फेल है? हामिद किताब पढ़ता है, हामिद का कुर्ता सफेद है, हामिद बहुत खुश है, हामिद के पास जूता नहीं है। फेल। काम का करना जी, नो। फेल का मतलब होता है काम करना, फाइल काम करने वाला। हामिद किताब पढ़ता है, ये फेल है। मुफलिस और गदा के दरमियान वाव क्या है? हरफे जार, हरफे अतफ, हरफे इल्लत, हरफे निदा, क्या है जी? बोलिए। एक मिनट, हरफे जार नहीं है, हरफे अतफ नहीं है, निदा आवाज को कहते हैं हरफे इल्लत। हरफे इल्लत का मतलब होता है जो लफ्ज 2 लफ्जों को जोड़ता है, ठीक है, हरफे इल्लत, राइट। समझ में आ रहा है? गुड। और आज आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। बिंद्राबन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कहां पर है वृंदावन? वैसे ये बिंद्राबन नहीं है, इसका जो सही नाम है बच्चों वो वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन भी कहते हैं इसको, वृंदावन, ठीक है। कहां पर है ये वृंदावन? कहां पर है? नो, ये है उत्तर प्रदेश में, मथुरा में है ये वृंदावन। तो और मथुरा जो है ये है आगरे के से पहले उत्तर प्रदेश में। दिले मुस्तर के क्या माने हैं? दिले मुस्तर, बेकरार दिल, ख्वाहिशमंद दिल, जिसके दिल में कोई आजू न हो, बेदर्द दिल। यस, वेरी गुड, बेकरार दिल, राइट। दिले मुस्तर, मुस्तर माने बेचैन, बेचैन बेकरार एक ही लफ्ज है। दिले मुस्तर, बेकरार दिल। अफसाना बयान करने वाला 48 बरस बाद कश्मीर के सैर के लिए किसके साथ आया था? अकेला आया था, अपनी पिछली बहार की महबूबा के साथ आया था, अपने बेटों बहुओं के साथ, या अपनी उस बहार की महबूबा के साथ? किसके साथ आया था? पूरे चांद की रात, किशन चंद्र किसके साथ आया था?
48 बरस बाद, राइट, बेटों बहुओं और उनके बच्चों के साथ। कबीर दास के लिए आमतौर पर क्या कहा जाता है? अपने अहद के बड़े साइंसदान थे, ईश्वर की पूजा में मगन रहते थे, सरकारी मुलाजिम थे, अपने आप को विष्णु का भगत कहते थे। कबीर दास के लिए जी, ऑप्शन बी, राइट, ईश्वर की पूजा में मगन रहते थे। वो उनके लिए ईश्वर जो था ना, कबीर दास का कहना ये था कि भगवान मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना ये था कि सब जगह अल्लाह, भगवान, राम, रहीम सब एक है, इसलिए विष्णु का भगत नहीं कह सकते आप उनको। मुद्दत की जमा क्या है? मुद्दत की जमा, अरे बहुत ही आसान है, मुद्दतों। ड्रामा आजमाइश में कुल कितने किरदार हैं? कितने किरदार हैं? 5, 7, 10, 4, 5, 7, 10, कितने किरदार हैं? नहीं नहीं, सलमा, कुंवर किशन और उनके वो शौहर, सिपाही। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। इस शेर में रदीफ क्या है? किसी है, क्या है रदीफ? राइट, किसी है, और शराब, हबाब, ये सब है काफिये। ये काफिये हैं एक जैसी आवाज वाले, और ये रदीफ है, किसी है। जी कुछ बता रहे हैं? ठीक। जहां जाने से बरसों के बीमार सेहतमंद हो जाते हैं, शायर चकबस्त। आप लोगों को ये बोर्ड नजर आ रहा है अच्छे से? आप लोग नोट भी करते जा रहे हैं? ठीक है, राइट लगाती जाइए। आपको ये सर, ये आपने इनको पेपर भेज रखा है? ठीक है, अभी भेज देंगे सर आपको। आप लोग नोट करती जाइए, निशान लगाती जाइए। हाँ, कहाँ जाने से बरसों का बीमार सेहतमंद हो जाते हैं? नैनीताल, रांची, कश्मीर, देहरादून। कश्मीर, बहुत ही आसान। मुफ्त के नंबर हैं ये सारे आपके। इमाम हुसैन की गर्दन अपने खंजर से किसने काटी? शिमर, यजीद, जाहिद, सनान इब्ने अनस। ऑप्शन बी मैम, ऑप्शन यस, शिमर। शिमरे लई जिसे कहा जाता है आमतौर पर। नवीसी, मजमून नवीसी को आसान बनाने के लिए कितने अज्जा में तकसीम किया गया? 2, 3, 5, 7? 3। हाँ जी, तमहीद, नफ्से मजमून, इख्तिताम, 3। जी मैंने बता भी दिया, तमहीद, नफ्से मजमून और इख्तितामिया। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। खुतूत को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4, 5, 3, 6? नहीं, पहले अलकाब। जी, ऑप्शन सी 3? नहीं। सर ये बताएंगे मुझे देख के, खुतूत के कितने हिस्से हैं? वो टेक्निकल वो है, क्योंकि अलकाब, अदाब, ये एड्रेस, पता, नाम। जी बोलिए, आप बताइए। जी जाती खत के कितने हैं? 6 हिस्से ना? ठीक है, तो 6 ही पे टिक लगाते हैं। ठीक है, दरखास्त के जरिए अपना मुद्दा किस अंदाज में बयान करते हैं? हुक्म देते हैं, तकरार करते हैं, निदामत या गुजारिश? जाहिर है, दरखास्त का मतलब ही गुजारिश है। दरखास्त करना या गुजारिश करना एक ही लफ्ज है। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, पहली बार कंप्यूटर, ये बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। पहली बार कंप्यूटर कौन से सन में कहां बनाया गया? फ्रांस, लंदन, बर्लिन, रूस? ये देखना पड़ेगा।
ये गूगल पे डाल के देख लेंगे सर, मैं इसमें बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये भी देखिएगा, कागज की छपाई की शुरुआत सबसे पहले, आप बताइए कागज की छपाई की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, लंदन? हाँ बोलिए। ऑप्शन सी। चीन में हुई। श्योर है? श्योर है? सही छपाई वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो चीन में, ठीक है। ओके, सी, छपाई की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई, सी। और ये कंप्यूटर सबसे पहले कहाँ बनाया गया? मैम ऑप्शन सी। बर्लिन में। जी। श्योर है? बर्लिन है जर्मनी में। बर्लिन में। ओके, राइट, ठीक है। नोट कर, ये जरूर नोट कर लीजिएगा जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, याद करके, ठीक है। हाँ, आजकल हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में कोई पैगाम जल्द किसके जरिए भेजा जाता है? तार, टेलीफोन, इंटरनेट, खत? इंटरनेट। राइट, इंटरनेट। वैसे तो टेलीफोन भी है, लेकिन टेलीफोन देर में लगता है, इंटरनेट के जरिए। बूढ़ा बेहोश क्यों हो गया? कमजोर था, मायूस था, उसके दिल पर बहुत बोझ था, अब वो नेक काम करने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। क्यों बेहोश हो गया था? जी, अब वो उसके पास वक्त नहीं। राइट, डी। जेल में सिफत पर निशान लगाइए। बंगाल, पंजाब, गुजरात, मद्रासी। सिफत, किसी चीज की खूबी बयान करना। मद्रासी, बंगाल, पंजाब। जी, राइट, मद्रासी होना सिफत है। मैं कहूंगी मद्रासी बाबू, मद्रासी साहब, तो ये सिफत है। आपकी किताब में उर्दू हमारी जबान, कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, किस मुसन्निफ ने लिखा है? सवाले आबिद हुसैन, अतीकुल्लाह, सर सैयद अहमद खान, गोपीचंद नारंग। उर्दू हमारी जबान, जी जल्दी जी बोलिए। नो, सवाले आबिद हुसैन का अफसाना है एक सवाल, ठीक है। सर सैयद अहमद खान का मजमून है गुजरा हुआ जमाना। ये दो ऑप्शन आपके कट गए, है ना। अतीकुल्ला साहब का है नहीं, तो ये हमारे पास बचते हैं, कौन बचते हैं हमारे पास? बोलिए। राइट, गोपीचंद नारंग। उर्दू हमारी जबान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफराद का वाहिद क्या है? देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया बच्चों, मुफ्त के नंबर है ये आपके, बिल्कुल मुफ्त के नंबर। अफराद का वाहिद क्या है? फर्द, राइट, फर्द। ये तो बहुत आसान था, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, राइट। हाँ, अब देखते हैं, मुफलिस और गदा के दरमियान वाव क्या है? हरफे जार, वही सवाल जो आपका पहले को में था, रिपीट हो गया। देखिए, हरफे जार, हरफे अतफ, हरफे इल्लत, हरफे बयान। हरफे यस, हरफे इल्लत, राइट। हाँ जी, देखिए बच्चों, कुजा के क्या माने? कुजा, कुजा, कुजाबूद, कुजा के क्या माने हैं? कब, कब, कहाँ, क्यों, क्या? बोलिए। राइट, ऑप्शन बी, कहाँ, गुड। कुजा, कुजा वैसे बच्चों फारसी का लफ्ज है, ठीक है। कुजा फारसी का लफ्ज है। कुजा का मतलब होता है कहाँ। खिलौने देके किसको बहलाया जा रहा है? बच्चे को, इंसान को, बूढ़े को, किसी को भी नहीं। नो, खिलौने देके बहलाया गया हूं, किसी को भी नहीं। नो, बिल्कुल नहीं।
नहीं, उन्होंने अल्लाह से ये शिकायत की कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे तो बस खिलौने देके एक जिंदगी दी और खिलौने देके बहला दिया गया जिंदगी के नाम पे मुझे। इंसान को, राइट, खिलौने देके बहलाया गया हूँ। ठीक है, जो जो बच्चियों हाथ उठा रही हैं वो बोलती भी जाएं, क्योंकि बेटे मैं एक एक बच्चे से पूछूंगी तो फिर तो मैं ये क्वेश्चन पेपर नहीं करा पाऊंगी। राइट, तो आप लोग बताते जाइए। अरे ये क्या, अरे ये क्या, ये मार्क देखिए, एक्सक्लेमेटरी, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। निदाइया निशान, मजाइया निशान, इस्तेजाबिया निशान, सवालिया निशान। अरे ये क्या, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, राइट, इस्तेजाबिया निशान सी। अरे ये क्या हो गया, एकदम हैरत से हम लोगों ने पूछा अरे ये क्या हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तहजीबों का एक दूसरे में मदगम होने के क्या माने, तहजीबों के, ये तहजीबों का नहीं, तहजीबों के कर दीजिए, तहजीबों के एक दूसरे में, राइट, एक दूसरे में तहजीब मदगम, मदगम का देखिए मतलब ही होता है घुल मिल जाना, मदगम एक दूसरे में मिल जाना। ठीक है, तो ये है सी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोह माया के क्या मानी है, मोह माया, सब मोह माया है, दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब यहीं रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा, ये सब दुनिया बेकार है। दौलत से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, जायदाद से मोहब्बत, जानवरों से मोह माया। राइट, दौलत से मोहब्बत, यानी कोई भी मोहब्बत, मोह माया, दुनिया में कोई भी, जितनी भी हम किसी भी चीज से मोहब्बत करते हैं, मोह माया ही है, ये दुनिया के बारे में ये कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे दौलत से मोहब्बत। शायर ने किस मुल्क के बारे में धानी आंचल वाली तू है कहा है? इस मेरे ख्याल में इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास एक ही नज्म थी। राइट, डी, ऑप्शन बी हिंदुस्तान। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। किस ड्रामा निगार ने ड्रामा आजमाइश लिखा है? ड्रामा आजमाइश आप लोगों ने पढ़ा है, अभी क्वेश्चन भी आया था, है ना, उसके कैरेक्टर्स के कितने कैरेक्टर्स हैं? किशन कुमार, ये ड्रामा आजमाइश, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रोफेसर मुजीब, हबीब तनवीर, रेवती सरन शर्मा। कौन है इसका राइटर? बोलिए, जल्दी बोलिए। नो, राजेंद्र सिंह बेदी ने नहीं लिखा। ऑप्शन बी। यस, प्रोफेसर मुजीब, ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो बच्चियां जिन्होंने कैमरास ऑन नहीं किए, बेटा कैमरे तो ऑन कीजिए। हिना फ्रॉम मेरठ, मदरसा इस्लामिया, जामिया फातिमा, नरगिस, जामिया अरेबिया, कैमरास ऑन कीजिए अपने बच्चों। हाँ, कैमरा देखिए, अब कैमरा ऑन कर रहे हैं, कीजिए, सब बच्चियां क्या करेंगी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा पीछे हो जाए अगर नहीं दिखाना चाह रही, बट कैमरे पे रहिए ताकि मैं आपसे पूछ सकूं। आयशा, फरहत, सब बच्चियां कैमरा ऑन रखिए। हाँ, चलिए, अच्छे अफसाने की खुसूसियत क्या है? अच्छा अफसाना कौन सा होता है? किरदार बहुत ज्यादा हो, किरदार और प्लॉट में तालमेल ना हो, वाकयात तफसील से बयान किए गए, अफसाने का प्लॉट मुख्तसर और बामकसद हो। अफसाना, मुख्तसर अफसाना, जी, ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन डी, अफसाने का प्लॉट मुख्तसर, जामे और बामकसद होना चाहिए। ठीक है, राइट। हाँ बच्चों, पगड़ी उतारने के क्या मानी है? पगड़ी उतारना, सर को नंगा करना, पगड़ी उतार कर रख देना, बेइज्जत करना, इज्जत बढ़ाना। पगड़ी उतारना, ऑप्शन सी। जुमला भी बोला कीजिए, जैसे बेइज्जत करना, ऑप्शन सी, जुमला भी बोलिए, इससे आपको पढ़ना आएगा। बोलिए, शाबाश, बेइज्जत करना।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे कौन थे? हजरत नूह, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, हजरत उस्मान। हजरत नूह नहीं थे, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला नहीं थे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह नहीं थे, तो हजरत इमाम हुसैन, हसन और हुसैन, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन दो नवासे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है। हाँ बच्चों, खत की कितनी किस्में होती हैं? खत कितनी तरह के होते हैं जी? यस, सी, 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? जाती, कारोबारी और दफ्तरी खत, है ना जी। कागज की छपाई की शुरुआत कौन सी सदी में हुई? 10वीं सदी में, 11वीं में, 12वीं में, 13वीं में? कागज की छपाई की शुरुआत कौन सी सदी में हुई? ऑप्शन कैसे पता? कैसे पता सर, ये आप बताएंगे मुझे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी। कौन सी सदी में कागज की छपाई की शुरुआत हुई? बच्चों जब तक मुझे कंफर्म नहीं होगा मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसको फिर मैं कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि सन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कागज की छपाई की शुरुआत कौन सी सदी में हुई? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं? अभी सर बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, यहां से हम मार्क कर देते हैं, ये छोड़ दीजिए दोनों, आगे बढ़, ये वाला भी सन वाले हम आपको एक साथ बताएंगे, ठीक है। ओके मैम। अब हम आते हैं, बस ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इन्हीं में थोड़ी सी तशरीह का तरीका देखेंगे इन्हीं पेपर्स में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पेपर का आपको पता है, आते ही चेक करना है, ठीक है। और क्या क्या करना है? क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तो क्या क्या करना है बताती जाइए। नंबर 1, बोलिए। नंबर 1 क्या चेक करना है क्वेश्चन कितने? जी? क्वेश्चन कितने हैं, शाबाश। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। ये अशार की तशरीह और शायर का नाम। देखिए मैंने आपको पहले भी तशरीह का तरीका समझाया था, याद कीजिए। मैंने कहा था पहला लफ्ज और आखिरी लफ्ज, ठीक है। पूरा शेर उतारने की जरूरत नहीं है, पूरी इबारत उतारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर को इससे कोई गरज नहीं है कि आपने पूरा पेपर उतार दिया या उतार के, एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ अपने जवाब से मतलब है। एग्जामिनर सिर्फ आपके जवाब, कौन सा जवाब है वो जानना वो जाता है। आप जवाब देंगी, देखिए जवाब 1, ठीक है, जवाब 1 और शायर का नाम। आप लिखेंगी हस्ती, हस्ती डैश 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 किसी है। एक बार और ये देखिए, तरीका बहुत ध्यान से सीखिए, ठीक है, शेर की तशरीह कैसे करते हैं। अब आप लिखेंगी, क्योंकि आपने ये शेर नोट कर दिया, अब आप लिखेंगी मंदरजा बाला शेर किस शायर की है? हस्ती अपनी हबाब किसी है, शायर का नाम किस शायर की है? बोलिए, इस गजल का शायर कौन है? कौन से? गजल का शायर कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद शायर है या मुसन्निफ है? मीर तकी मीर, मंदाजा बाला शेर मीर तकी मीर का है। इस शेर में
शायर कहता है कि, क्या कहता है? शायर कहता है कि इंसान का वजूद एक पानी के बुलबुले से ज्यादा नहीं है, इंसान की हस्ती एक पानी के बुलबुले से ज्यादा नहीं है, और ये दुनिया की नुमाइश, ये दुनिया एक धोखा है। और शराब, शराब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, रेगिस्तान में हम चलते चले जाते हैं तो जो रेत की लहरें होती हैं, मैंने आपको पहले नक्शा भी दिखाया था, ये इस तरीके से रेत की जो लहरें होती हैं, ये लगता है हमें कि पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो रेत होती है, वो होता है आंखों का धोखा, शराब। तो कहते हैं इंसान का वजूद पानी के बुलबुले से ज्यादा नहीं है, और ये दुनिया एक धोखा है, एक शराब है। ठीक है, होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। बिल्कुल इसी तरह दूसरे शेर की तशरीह करनी है आपको कि ये शेर फला शायर का है। इस शेर में शायर कहता है कि जो दुआ मैं इश्क को छोड़ने के लिए, किस शायर का है ये? होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, बताइए जल्दी से। आए हो वक्त सुबह, रहे रात भर कहाँ। हाली निशाते नगमाओं में पूछते हो अब, हाली निशाते नगमाओं में पूछते हो अब, आए हो वक्त सुबह, रहे रात भर कहाँ। किसका शेर हुआ? किसका शेर हुआ? शाबाश, वेरी गुड भाई, शाबाश। एक बात बताइए, मैंने मक्ता पढ़ा है हाली, तो ये सर सैयद अहमद खान तो मुसन्निफ है, राइटर है, वो तो शायर नहीं है। आप एक बात बताइए बच्चों, 1 मिनट, आपको मतलब राइटर में और मुसन्निफ में और शायर में, नस्र निगार में और शायर में कुछ फर्क पता चलता है? बोलिए, कुछ फर्क पता चलता है आपको? शायर वो होता है जो शायरी करता है, मुसन्निफ राइटर, वो राइटर सब होते हैं, शायर भी राइटर होता है, लेकिन नस्र निगार वो होता है जो शायरी नहीं करता। तो ये शेर हाली का है, जिसमें उसने कहा है कि मैं इश्क को छोड़ने के लिए बहुत दुआ करता हूं, लेकिन मैं दिल से नहीं करता। अगर मैं दिल से करता तो शायद मेरी दुआ कबूल हो गई होती। अब आपको पता चला किस शायर का है, किसका है? बोलिए, बताइए। नीचे मुंह मत कीजिए, ऊपर मुंह कीजिए, चेहरा ऊपर कीजिए सब। सिट प्रॉपरली, सिट दिस, ऐसे बैठिए, सिट प्रॉपरली इन द क्लास। हाँ, अब बताइए मुझे किसका है, बोलिए। हाली का, राइट। अब या देखिए, एक बात याद रखिए, या तो आपको अशार की तशरीह करनी है, या नज्म, या तो गजल के अशार की करनी है, या नज्म के अशार की। वो सुबह को कोहसार के फूलों का महकना, वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, गर्दों पे शफक कोह पे लाले का महकना, मस्तों की तरह अब्र के टुकड़ों का बहकना। ये कौन सी नज्म से लिया गया है? एक आरज़ू, एक आरज़ू से कश्मीर, नहीं नहीं, वो चकबस्त की नज्म कश्मीर से होगा ना, ये तो कश्मीर से होगा, चकबस्त की नज्म है। किताब खोलिए, तो आप इसमें लिखेंगे ये मंदाजा बाला बंद। अब आप शेर नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे ये, पहले आप ये लिखेंगे वो सुबह, टुकड़ों का बहकना, आप लिखेंगे मंदरजा बाला बंद, बंद। सर जो सन वाले क्वेश्चन गए हैं
वो एक बार ठीक करके इनको PDF भेज दीजिएगा, सन वाले, क्योंकि सन में कंफ्यूजन रहता है, बिल्कुल 82 83 84 85 इस तरह होता है, तो एकदम से इतना टेक्स्ट में एकदम आदमी को याद नहीं रह पाता। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इख्तिबास पढ़ना है। सब बूढ़ा अपनी जवानी का ज़माना याद करता है, उमंग भरा हुआ दिल, जज्बात इंसानी के जोश की खुशी उसे याद आती थी। अब आपको कुछ सवालात दिए गए हैं। पहला सवाल, बूढ़े को जवानी में माँ बाप क्या नसीहत करते थे? जवाब इसी में मौजूद है। क्या? हाँ, नहीं, क्या और क्या नसीहत करते थे? नेकी और खुदा परस्ती की बात बताते थे। और वो क्या कहता था? अभी बहुत वक्त है। बूढ़ा क्या याद करके अफसोस करता था? हाँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आप लोगों में से ये वाला जो हमारा, इनको ये पता नहीं कि सर सैयद शायर है या नस्र निगार है। ये बड़े अफसोस की बात है। अगर आप इतना नहीं सुनती तो आपको पढ़ने का कोई हक नहीं है बच्चों। अगर आपको इतना नहीं पता इतने पूरे साल पूरे पढ़ने के बाद, तो आपको पढ़ने का भी कोई हक नहीं है। सर सैयद आपने कहा शायर है, कितनी अफसोस की बात है। हाँ, बूढ़ा क्या याद करके अपनी जवानी के दिन, बूढ़े को किस बात का पछतावा होता था? वक्त के गुजरने का। किस बात का पछतावा होता था? खिड़की खोलकर बूढ़े ने क्या देखा? कि रात वैसी ही डरावनी है। हाँ, रात वैसी ही डरावनी, अंधेरी घटा छा रही है। ठीक है। या तो ये वाला हिस्सा करना है। अभी भी आपके पास चॉइस देखिए कितनी मिलती है आप लोगों को। ये तो मुश्किल लगेगा आपको, हमारी जबान में से है। आप जो आसान, ज्यादातर सर सैयद अहमद खां का आता ही आता है, ज्यादातर। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि एक सबक का इख्तिबास करें। आगे बढ़ते हैं। नज्म की तारीफ आप लोगों को याद होनी चाहिए। नज्म के लुग़वी माने मैं छोटा छोटा फिर से बताती भी जाती हूँ, या आप बताइए मुझे नज्म के क्या मायने हैं। नज्म किसे कहते हैं? लड़ी में मोती पिरोना। ठीक है। और किसी एक ही उन्वान को लेकर नज्म लिखी जाती है। किसी भी शायर का नाम बताइए जो आपके कोर्स में है। कौन है आपके कोर्स में? जी, मिर्जा गालिब ने कभी जिंदगी में नज्म नहीं कही, वो गजल के शायर हैं। यूं मुझे अफसोस होता है आपको पढ़ाने से, ये मुझे अफसोस होता है आपको पढ़ाना, मुझे इसलिए मुझे बास टाइम अफसोस होता है कि आप लोग कैसे जवाब दे देती हैं। आप मुझे बताएंगे नज्म और गजल में क्या फर्क है? मैम, नज्म के मायने हैं मोहब्बत फिरौना और गजल के मायने हैं इस मोहब्बत की बातें करना। अच्छा, तो कैसे, क्या नज्म और गजल में कुछ फर्क नहीं हुआ? क्या फर्क? और नज्म में क्या होता है? कोई नज्म नजीर अकबर आबादी की आदमी नामा आपने पढ़ी है? किस पर लिखी गई है? जी मैम। हाँ हाँ, और अलग अलग गजल के अक्षर अलग अलग। राइट, वेरी गुड। नज्म एक ही टॉपिक को लेकर लिखी जाती है। बहुत अच्छा जवाब दिया, एकदम परफेक्ट। ताली बजाइए इस बच्ची के लिए। किसने जवाब दिया है? किसने जवाब दिया है? हाथ ऊपर कीजिए। किसने जवाब दिया है? इल्मा ने। हाँ, इल्मा तो जवाब देंगी, क्योंकि माशाल्लाह ये सब इल्मा हमेशा अच्छा ही जवाब देती हैं। आप लोगों को किसी को कुछ नहीं आता लग रहा है।
इंशाइया किसे कहते हैं? मजमून की वो किस्म जिसमें क्या हो? तंजो मिजाह, तंजो मिजाह हो। मजमून की वो किस्म जिसमें तंजो मिजाह हो इंशाइया कहलाता है। आपके यहाँ किसने लिखा है इंशाइया? आपकी किताब में, आपके कोर्स में? अखबार बीनी किसका है? कन्हैया लाल कपूर का। तो इंशाइया निगार आपके कोर्स में कौन है आपकी किताब में? कन्हैया लाल कपूर। आपके ख्याल में लाइब्रेरी किसे कहते हैं? कोई बच्ची बताइए, चलिए लाइब्रेरी किसे कहते हैं? जहां पर हर किस्म की किताबें होते हैं या होती हैं? होते हैं, होती हैं। जहां पर हर किस्म की किताबें होती हैं उसे लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, अब आप बाकी चीजें आप खुद देखिए। मजमून आपको खुद लिखना है, दरखास्त आपको खुद लिखनी है, बाकी सब चीजें आपको खुद लिखनी है। तालीमी मैदान में टेलीविजन की क्या अहमियत है ये आपको खुद करना है सब कुछ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको पूरी फीड वो करूँ। चलिए ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, चलिए ओके।